यूक्रेन, फिलिस्तीन और सीरिया के बाद अब कहां होने वाली है जंग। युद्धपोत, फाइटर जेट, मिसाइलें और बमों से हमला। कहीं गृह युद्ध तो कहीं दो देशों के बीच आपसी लड़ाइयाँ। क्या ये दुनिया अब बर्बादी की दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या दो सुपर पावर एक बार फिर आमने सामने खड़े हो गए हैं? दुनिया भर में युद्ध का दौर चल रहा है। कहीं गृह युद्ध तो कहीं दो देशों के बीच आपसी लड़ाइयाँ, कहीं धर्म को लेकर तो कहीं ट्रेड वॉर। इस समय चारों तरफ लड़ाइयाँ चल रही हैं। ऐसे में चीन और अमेरिका का ताइवान को लेकर आमने सामने आना चिंता का विषय है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि चीनी नौसेना और तटरक्षक जहाजों की कई टुकड़ियां ताइवान, जलडमरू, मध्य और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के आसपास देखी गई हैं। दुनिया के कई देश इस समय जंग के मैदान में खड़े हैं। यूक्रेन, फिलिस्तीन और सीरिया में युद्ध का बिगुल बजा हुआ है। इस बीच एक और युद्ध की आहट आने लगी है। ये युद्ध दो सुपर पावर के बीच हो सकती है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने खड़े हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीनी नौसेना और तटरक्षक जहाज़ों की कई टुकड़ियां ताइवान, जलडमरू, मध्य और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के आसपास के जल क्षेत्र में घूम रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ताइवान ने एक बयान में कहा है कि ताइवान के सुरक्षा बलों ने पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी थिएटर कमांड से चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के जहाज़ों के साथ साथ क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले तटरक्षक जहाज़ों की पहचान कर ली है। क्या है चीनी गतिविधियों की वजह? ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिन-ते द्वारा पिछले दिनों दक्षिणी प्रशांत का दौरा किया गया और वो अमेरिकी क्षेत्र गुआम में भी रुके, जिससे चीन भड़क गया। लाई की यात्रा अमेरिका द्वारा ताइवान को नए हथियारों की बिक्री को मंजूरी दिए जाने के बाद हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन और अमेरिका क्यों आमने सामने आकर खड़े हैं। चीनी अधिकारियों ने लाई की यात्रा का कड़ा विरोध किया और उन्हें अलगाववादी बताया। ऐसे में अब चीन ने कड़े जवाबी उपाय करने का संकल्प लिया है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी इस स्वशासित लोकतंत्र को अपना क्षेत्र बताती है, हालांकि उसने कभी इस पर नियंत्रण नहीं किया है। चीन अमेरिका और ताइवान के बीच अनौपचारिक बातचीत को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानती है। चीन ने पहले भी ताइवान को डराने के लिए सैन्य अभ्यास का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वह द्वीप पर अपने दावों का उल्लंघन करने वाली कार्रवाइयों के जवाब में ताइवान को डराता आया है। ये उसके बढ़ते सैन्य दबाव की रणनीति का हिस्सा है। ताइवान पर चीन के बढ़ते दबाव को अमेरिका कभी भी स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि वॉशिंगटन और बीजिंग इस मसले पर आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। इधर अमेरिका सीरिया में उलझा तो चीन ने मौके का फायदा उठाकर ताइवान को घेरने की कोशिश की है। चीन पहले भी ताइवान को परेशान कर चुका है, हालांकि तब ताइवान ने भी चीन की आंखों में आंखें डालकर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस समय जहां पूरी दुनिया पर युद्ध के बादल मंडराए हुए हैं, तो अगर ऐसे में चाइना ताइवान पर हमला करता है तो ये एशियाई देशों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप journalistindia.com और .in पर हमें लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।